हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे। बहुत ही इजी है डिटर्मिनेंट्स, अगर आपने समझ लिया तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को बस आपको ढंग से एंड तक देखना है और मेरी गारंटी है कि आपको इसको दोबारा से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से, ठीक है ना। बस आपको ढंग से समझना है, इंडिविजुअल डिमांड की डिटर्मिनेंट समझेंगे अच्छे से डिटेल में। ये समझ में आ गया तो सबको समझ में आ गया। चलिए शुरू करते हैं। सही, सबसे पहले हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स पहले क्या होते हैं, फैक्टर्स, यानी कि डिमांड किन किन वजह से घटती बढ़ती है, वो सारी वजह हम समझने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड घटती और बढ़ती है। सबसे पहला है कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, मतलब कि जो हम कमोडिटी खरीद रहे हैं उसका प्राइस कितना है वो बहुत डिपेंड करता है आपकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। कोई भी आप कमोडिटी खरीद रहे हो उसका प्राइस जरूर देखते हो आप, प्राइस कितना ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम एग्जांपल ही ले सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल टी एक कमोडिटी है और टी कमोडिटी का प्राइस आपका पहले 10 रुपये था और 10 से 15 हो गया। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जितनी आप पहले टी ले रहे थे क्या उतनी ही टी अब लोगे। मान लो पहले आप टी 100 यूनिट ले रहे थे, तो क्या अभी भी आप 100 यूनिट लोगे। तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि मुझको टी महंगी पड़ रही है तो मैं कम लूँगा। भाई ये सिंपल सा सवाल है ना। आपको अगर कोई चीज़ महंगी पड़ती है तो आप कम लेते हो, अगर आपके साथ वो बहुत सारे सामान और भी अवेलेबल है, यानी कि और भी दुकान है जहाँ पर सस्ता मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, वो टी नहीं लोगे ना, आप कम कर दोगे टी लेना। अगर वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है और आपको पता है कि हाँ यार यहाँ पर अगर टी 10 से 15 होगी तो और जगह पे 10 रुपये मिलेगी, तो आप क्या करोगे, उस दुकान पे 100 यूनिट की जगह टी अब 100 यूनिट नहीं लोगे, 15 रुपये हो गई है ना, महंगा पड़ेगा। तो अब मान लेते हैं आप 75 यूनिट लोगे। और ये सिंपल सा आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ महंगी होती है तो आप ज़्यादा नहीं खरीदते हो, तभी तो बहुत सारे डिस्काउंट्स, ऑफर्स ये सब आपको देते हैं। इससे ही उनका माल बिकता है। उनको पता है कि आप डिस्काउंट के लालच में, उनको पता है कि जब कोई सस्ता होता है माल तो ज़्यादा खरीदते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा एग्जाम्पल देखिए, अगर 15 की जगह ये 5 रुपये होगी ना, तो आपको उनको पता है ये बात, कोई चीज़ सस्ती होती है तो ज़्यादा खरीदते हो आप। तो 100 यूनिट की जगह इस बार डिमांड आप बढ़ा दोगे 120 यूनिट की। मेरी बात समझ रहे हो। इसलिए आप खुद प्रैक्टिकली देखो, आपको डिस्काउंट ऑफर्स इसलिए दी जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई चीज़ सस्ती होती है तो ज़्यादा खरीदते हैं लोग, महंगी होते नहीं खरीदते। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप निकल के आता है प्राइस और डिमांड का। वो रिलेशनशिप क्या है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो आप डिमांड घटा देते हो, और जब प्राइस घटता है तो आप डिमांड बढ़ा देते हो। यानी कि डायरेक्ट नहीं होता है। ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप। तो ऐसा क्वेश्चन ही बनता है कि कई प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसे होता है। वो होता है इनवर्स, यानी कि उल्टा। प्राइस बढ़ रहा है तो देखो डिमांड आप घटा रहे हो, प्राइस जैसे ही बढ़ता है डिमांड घटा देते हो, और प्राइस जैसे ही घटता है तो डिमांड उसी टाइम बढ़ा देते हो आप। मेरी बात समझ रहे हो, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो रही है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी हमने समझ लिया। सेकंड समझते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें रिलेटेड गुड्स में क्या होता है कि दो गुड्स होते हैं हमारे बेसिकली रिलेटेड एक जैसे, यानी कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स, दोज गुड्स विच कैन बी, ध्यान से समझना, दोज गुड्स विच can be used in place of one another, ठीक है, for satisfaction of particular want। समझते हैं मतलब, बड़ा ही सिंपल सा, वैसे आपको बताओ तो मतलब है। मैं डेफिनेशन इसे लिखवा रहा था कि आपको अच्छे समझ में आए कि एक्चुअल में मतलब क्या है। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब एक्चुअल में क्या है, लिखा हुआ क्या है कि ये ऐसे गुड्स जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ दूसरे की बजाय, इन प्लेस ऑफ वन अनदर,
फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वॉन्ट, जो भी आपको कोई वॉन्ट है पर्टिकुलर, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं दूसरे को भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। अब टी और कॉफ़ी क्या है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी कि अगर टी नहीं मिली तो मैं कॉफ़ी ले सकता हूँ। अगर मेरे को पर्टिकुलर वॉन्ट है, कोई गर्म चीज़ पीनी है, चाय जैसी कोई चीज़ पीनी है, तो अगर चाय नहीं भी मिली तो कॉफ़ी से भी काम चला लूँगा। अगर आपको खाली चाय नहीं पीनी है, आप कह रहे हो कि मुझे कोई गर्म चीज़ पीनी है, ऐसे ही अगर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो अगर कोई पेप्सी नहीं मिल रही तो आप कोल्ड ड्रिंक कोई और ले लोगे, जैसे कोका कोला ले लोगे, है ना। अगर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है, खाली आपको ये नहीं पता कि कौन सी पीनी है, तो पेप्सी नहीं मिल रही तो कोका कोला ले लोगे। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, ऐसा ही कई सारे एग्जाम्पल है। आपको कोई लिखने के लिए कुछ चाहिए, तो पेन नहीं मिल रहा तो पेंसिल ले लोगे आप। अब आप कह रहे हो कि मुझे तो पेन ही चाहिए, तो फिर तो पेन से रिलेटेड सब्स्टिट्यूट गुड्स आप ढूंढोगे ना, पेन जैसे कोई ब्रांड्स के। लेकिन आपकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा गुड्स जो अगर आपको नहीं भी मिला तो उसके बजाय आप दूसरे कोई ऐसा उसके जैसा गुड्स ले लोगे, तो वो उसको रिप्लेस कर देता है। उसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, और यही मेन रीज़न होता है डिमांड घटने बढ़ने का। आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड हम क्यों घटा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे दुकान में वो गुड्स मिल जाएगा सस्ता, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, एक गुड्स का मान लेते हैं प्राइस ऑफ टी बढ़ गया, एग्जाम्पल से देख रहे हैं, प्राइस ऑफ टी अगर मान लेते हैं बढ़ जाता है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, कॉफ़ी के प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं टी का प्राइस बढ़ गया तो टी मुझे महंगी पड़ेगी, और मुझे पता है कि अगर भाई टी नहीं भी मिली तो मैं कॉफ़ी भी ले सकता हूँ। तो भाई अगर टी नहीं मिली तो कॉफ़ी भी ले सकता हूँ, तो मैं कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दूंगा, टी की नहीं, कॉफ़ी की। तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेस। समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है, यानी कि कोई अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो हमारे जो गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटता है तो हमारी जो डिमांड है वो घट जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी नहीं लेंगे लोग, फिर क्या लेंगे, टी लेंगे। सिंपल से देखो, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ सस्ती पड़ती है वो लेते हैं। अगर टी प्राइस बढ़ रहा है तो टी महंगी पड़ेगी तो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएगी, और अगर टी का प्राइस घट रहा है तो टी ही लेंगे, कॉफ़ी नहीं लेंगे। कोई चीज़ सस्ती पड़ती है बंदा वही लेता है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, सारा कुछ समझ में आ गया। अब बात समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेसिकली ऐसे गुड्स होते हैं जिसको मुझे एक साथ यूज़ करना पड़ता है। ऐसे दो गुड्स जिसको मुझे एक साथ यूज़ करना पड़ता है, यानी कि टुगेदर यूज़ करना पड़ता है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, वही आ जाएगा डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल क्या बनेंगे, एग्जाम्पल जैसे कि आपका टी और शुगर, टी और शुगर। अब आप कहोगे भाई जिसको फिक्की चाय पीनी है उसके लिए थोड़ी है, हम जनरल बात कर रहे हैं। जनरली आप क्या करते हो, टी अगर टी बना रहे हो तो शुगर पाते ही पाते हो, है ना। तो यानी कि टी और शुगर आपस में क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसी तरीके से राइस और वीट, राइस और वीट नहीं, राइस और वीट नहीं बनता, ध्यान रखना, ये बहुत सारे लोग समझते हैं, राइस और वीट नहीं। पेन और इंक, अब पेन जैसे मैं चला रहा हूँ उसके अंदर इंक चाहिए नहीं चाहिए, तो ये दोनों ही एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जिसको एक साथ यूज़ करना पड़ेगा। पेन के अंदर इंक डालनी पड़ेगी वरना पेन चल नहीं पाएगा, है ना। ब्रेड और बटर इसी तरीके से। अब आप कहोगे ब्रेड के साथ जरूरी थोड़ी बटर लगाते हैं, ज़्यादातर लोग लगाते हैं, तो इसलिए ब्रेड और बटर क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कि ब्रेड के ऊपर बटर लगाते ज़्यादातर। अब यहाँ पर समझते रिलेशनशिप क्या है, हमें तो रिलेशनशिप समझना है ना मेन। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया, मान लेते हैं प्राइस ऑफ शुगर बढ़ गया। शुगर का प्राइस अगर बढ़ गया तो टी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें ये समझना है। जैसे यहाँ पर समझ रहे थे कि अगर पेप्सी टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही थी, ऐसे अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आप देखो ध्यान से, कोई चीज़ सस्ती पड़ रही है उसकी डिमांड बढ़ती है। मैंने क्या बताया अभी, जो सस्ती पड़ेगी वो डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे टी सस्ती पड़ जाएगी, सोचो जरा ध्यान से, टी यूज़ करूँगा तो साथ में शुगर भी यूज़ करूँगा। तो मेरे भाई अगर टी यूज़ करते हुए शुगर भी यूज़ कर रहा हूँ और शुगर मुझे महंगी पड़ रही है,
तो क्या टी पीना महंगी नहीं पड़ जाएगा मुझे? चाय पीना महंगा नहीं पड़ेगा? क्योंकि चाय पीने के लिए शुगर भी तो यूज़ होगी, तो चाय पीना भी महंगा पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली आपको, अगर शुगर का प्राइस बढ़ रहा है। इसीलिए डिमांड जो है टी की बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये टी और शुगर कॉम्प्लीमेंट्री है। तो शुगर का प्राइस बढ़ रहा है तो टी भी महंगा पड़ेगा, तो डिमांड टी की घट जाएगी, क्योंकि कोई चीज़ महंगी पड़ती है तो वो नहीं लेते हो आप। ये हमने समझा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कार और पेट्रोल भी एक एग्जांपल है, कार और पेट्रोल। अब कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, या बाइक और पेट्रोल लिख सकते हो आप। अब ऐसे ही आप ध्यान से देखो, अगर कोई प्राइस पेट्रोल का बढ़ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कार की डिमांड में फ़र्क पड़ेगा। आपको कार चलाना महंगा पड़ जाएगा तो कार की डिमांड घट जाती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि भैया दोनों एक साथ यूज़ करने पड़ते हैं। पेट्रोल कार में डलवाना पड़ेगा और कार फिर महंगी पड़ जाएगी, कार की कॉस्ट मुझे महंगी पड़ेगी, तो मैं कार लेना पसंद नहीं करूँगा उस समय अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और ऊपर हमने देखा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक दोनों चीज़ आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी वाला क्लियर हो गया आपको, सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला क्लियर हो चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाला भी क्लियर हो चुका है। अगली हमारा बात करते हैं डिटरमिनेंट, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम से क्या फ़र्क पड़ता है? अब देखो ध्यान से, हमारे इसके लिए आपको समझने के लिए ना दो गुड्स समझने पड़ेंगे। हमारे ना दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं हमारे इन्फीरियर गुड्स। कौन कौन से होते हैं? नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। सर नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि बेसिकली थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव कह सकते हो आप उसे। और एक्सपेंसिव गुड्स हम तभी खरीदते हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है, कम होती है तब नहीं खरीदते। यानी कि जब कंज्यूमर, आप ये कह सकते हो कि ऐसे गुड्स जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, तो इनकम जैसे ही बढ़ती है तो कंज्यूमर सोचता है कि ये गुड्स को पहले खरीदते हैं, क्योंकि ये पहले नहीं खरीद पा रहा था ऐसे गुड्स एक्सपेंसिव वाले, अब खरीद लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल एसी, फुल क्रीम मिल्क, ये थोड़ा बाकियों से महंगे होते हैं ना, इस तरीके से। अब इनकम जैसे ही बढ़ेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा? तब उसकी डिमांड बढ़ता है। तो डिमांड बढ़ जाती है इस ऐसे गुड्स की। कब बढ़ती है? जब इनकम बढ़ती है। इनकम जैसे ही बढ़ती है तो बंदा सोचता है कि पहले नहीं खरीद पा रहे थे गुड्स, मेरे पे पैसे नहीं थे, अब पैसे बढ़ गए हैं तो अब मैं ये गुड्स खरीदूंगा। लेकिन इन्फीरियर गुड्स क्या होता है? जो थोड़े सस्ते होते हैं, है ना, तो थोड़े सस्ते पड़ते हैं आपको। चीप तो नहीं कह सकते, इकोनॉमिकल कह सकते हो आप, बिल्कुल भी सस्ते नहीं होते इतने भी। अब एग्जांपल जैसे कि एक फुल क्रीम मिल्क होता है, एक टोन्ड मिल्क आता है। जो टोन्ड मिल्क थोड़ा सस्ता होता है ना। फ़ैन, एसी की जगह फ़ैन लोगे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये गुड्स कब खरीदते हो? इनकम बढ़ने के साथ नहीं, बल्कि जब इनकम घटती है, क्योंकि जब इनकम घटेगी तो आप ये गुड्स नहीं ले पाओगे, तो कौन से गुड्स बचे? यही वाले। इसीलिए जैसे ही आपकी इनकम घटती है तो आप दोबारा से ये वाले गुड्स लेते हो, इस पे नहीं चाहते, क्योंकि अब आप ये ले नहीं पाओगे नॉर्मल गुड्स वाले। तो इसलिए डिमांड किसकी बढ़ जाती है? इन्फीरियर गुड्स की बढ़ जाती है। तो आप ध्यान से देखो, नॉर्मल गुड्स में जो इनकम का रिलेशनशिप आ रहा है, डिमांड और इनकम का रिलेशनशिप आ रहा है, वो कैसा आ रहा है? डायरेक्ट आ रहा है, यानी कि इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। इन्फीरियर गुड्स में रिलेशनशिप इन्वर्स आ रहा है, इनकम घटती है तो डिमांड बढ़ती है, और इनकम जैसे ही बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स वाले की डिमांड घट जाएगी और नॉर्मल गुड्स वाले की बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया आपको इन नॉर्मल गुड्स वाला और इन्फीरियर गुड्स वाला केस। अगला बड़ा ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, जिसका नाम है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। मुझे आप एक चीज़ बताओ बस, आप कोई चीज़ आपको कोई बहुत पसंद है, आपका टेस्ट है, आप प्रेफर करते हो लेना, तो आप वो चीज़ खरीदोगे ही खरीदोगे, प्राइस नहीं देखते उस समय आप, है ना। मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैगी का। तो मैगी खाना फॉर एग्जांपल मुझे बहुत पसंद है, तो मैगी जब आप खाना किसी को पसंद है तो वो बंदा प्राइस नहीं देखेगा, वो टेस्ट देखेगा अपना, है ना। वो टेस्ट देखेगा, मुझे पसंद है भाई, चाहे 10 रुपये की मैगी थी, 10 से 12 की हुई, 12 से 14 की होगी, 14 से 20 क्यों ना हो जाए तब भी लोग खरीदेंगे।
समझ रहे बात को ना। दैट इज कोल। इसकी डिमांड प्राइस से नहीं बदल रही, टेस्ट और प्रेफरेंस से बदलती है। तो वैसे अगर देखें बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में ही देखो क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या आते हैं, टेस्ट और प्रेफरेंस में बेसिकली आता है कि फैशन, लोग फैशन वाले चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। फैशन में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो फैशन वाले की प्रोडक्ट बढ़ जाती है। कस्टम्स यानी कि कोई रीति रिवाज है, उसके हिसाब से लोग खरीदते ही खरीदते हैं। किसी की हैबिट पड़ गई है कुछ खरीदना, फॉर एग्जांपल उसको हैबिट पड़ गई है कि अच्छी गाड़ियों में घूमने की, तो वो गाड़ियाँ लेगा ही लेगा। इस तरीके से हमारी जो है कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से डिमांड बढ़ती है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब अगर टेस्ट किसी का कंज्यूमर का है किसी चीज़ में बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड वो बढ़ा देता है, लेकिन अगर किसी चीज़ में टेस्ट उसका नहीं है तो डिमांड घट जाती है। और अब ध्यान से देखो रिलेशनशिप क्या बन गया, बिल्कुल डायरेक्ट बन गया टेस्ट और प्रेफरेंस के साथ। डायरेक्ट बन गया कि डिमांड तभी बढ़ेगी जब टेस्ट और प्रेफरेंस होगा, वरना नहीं बढ़ेगी। डायरेक्ट हो गया ना। लास्ट हमारा पॉइंट है बहुत ही सिंपल, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। मतलब कि यार मुझे बताओ, अगर आपको लगता है कि कल दोबारा से मान लेते हैं लॉकडाउन आने वाला है और आपको पता है कि भाई कल जो है वेजिटेबल्स के जो दाम हैं, प्राइस वेजिटेबल के एकदम से बढ़ने वाले हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं कल, तो मेरे भाई आज ही आप खरीद लोगे सारे वेजिटेबल, आज ही खरीद लोगे आप, क्योंकि आपको डर है कि भाई कल अगर खरीदूंगा ना तो महंगा पड़ेगा। मान लेते हैं कि कोई चीज़ 10 रुपये की है, वो 20 की हो जाएगी कल, तो आप क्या करोगे, आज की डिमांड बढ़ा दोगे, आज खरीदने लग जाओगे ना, तो इसका मतलब प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपको लगता है कि कल फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। मेरी बात समझ गए, ये समझ आ गया। ऐसे ही कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि यार कल ना पेट्रोल के प्राइसेस गिरने वाले हैं, पेट्रोल के प्राइसेस गिरने वाले हैं कल, आपको ये लगता है, तो आज ही आप पूरी गाड़ियों में आप टैंकी फुल करवा लोगे। मान लेते हैं कि भाई पेट्रोल का प्राइस है 93 रुपीज़ का, 97 का चलो मान लेते हैं, है ना, और 93 का चलो मान लेते, 93 का ही मान लेते हैं, और 93 का है और प्राइस घट के कह रहे 50 रुपये होने वाला है। क्या होगा, आपके मन में लड्डू फूटेंगे। आप कहोगे कि यार ऐसा करते हैं कि आज ही पूरी टैंकी फुल करवा देते हैं, क्योंकि कल तो भैया ऐसा है कि सारे के सारे आपको महंगा पड़ेगा, तो लाइनें लग जाएगी पूरी की पूरी, है ना, पेट्रोल पंपे पे लाइन लग जाएगी, लाइन बाहर तक। प्रेजेंट डिमांड क्या करोगे आप। अच्छा एक चीज़ बताओ, आज ही डलवाओगे या कल डलवाओगे। ध्यान रखना, कल घटने वाला है, आज नहीं। आज आप डिमांड घटा दोगे, आज पेट्रोल डलवाओगे नहीं, कल लाइनें लग जाएगी, कल क्योंकि घटने वाला है ना। तो फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। फ्यूचर में अगर प्राइस घटने वाला है तो उसकी आज डिमांड नहीं बढ़ाओगे, आज घटा दोगे, आज कहोगे कि मैं पेट्रोल डलवाता ही नहीं, कल डलवाएंगे सारा का सारा। तो इसलिए आप देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है इसका भी। इसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है, डायरेक्ट। यानी कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है किस चीज़ का, तो आज उसकी डिमांड बढ़ा दोगे कि कल महंगा पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि कल घटने वाला है प्राइस, तो कल सस्ता पड़ेगा, तो आज डिमांड घटा दोगे। ध्यान रखना, सारे पॉइंट रिलेटेड है। कोई चीज़ आपको महंगी पड़ती है तो आप नहीं खरीदते हो, जैसे आपको लगता है कि आज महंगी पड़ रही है तो आज नहीं खरीदोगे। सस्ती पड़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन टेस्ट और प्रेफरेंस में हमने प्राइस देखा ही नहीं, तो जिसका टेस्ट होगा वो डिमांड बढ़ा देगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं घटाएगा। बाकी सब में देखो प्राइस का मतलब था कहीं ना कहीं, इसमें इनकम का मतलब था कि इसमें नॉर्मल सी बात है कि इनकम बढ़ेगी तो महंगे वाला गुड्स प्रेफर करेगा, ना कि ये वाला, है ना। फिर हमने ये देखा था कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा लगता है कि हाँ कोई चीज़ महंगी पड़ रही है तो सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वाली चीज़ ले लेगा। तो दूसरे का अगर सस्ता पड़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ाएगा, दूसरे की चीज़ महंगी पड़ रही है तो दूसरे की डिमांड घटा देगा। महंगी और सस्ते का सारा खेल आप ध्यान से देखो तो। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने देखा कि कोई चीज़ साथ यूज़ करनी पड़ती है। अब अगर कोई चीज़ प्राइस मान लेते बढ़ गया तो उसको हमें तो दूसरे गुड्स के साथ यूज़ करना पड़ेगा ना। टी के साथ ही शुगर यूज़ करनी पड़ती है, तो टी भी महंगी पड़ जाएगी। मैंने क्या बताया, जो चीज़ महंगी पड़ती है तो उसकी डिमांड घटा देते हो। अगर ऐसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो हमें कार और बाइक चलाना महंगा पड़ जाएगा, तो उसकी डिमांड में फ़र्क ऑटोमेटिकली आना ही आना है।
समझ आ गई बात। पहला पॉइंट तो प्राइस वाला ही था। एक्चुअल में देखा तो प्राइस का ये नॉर्मल रिलेशनशिप होता है कि कोई चीज़ महंगी पड़ती है तो आप नहीं खरीदते हो, सस्ती पड़ती है तो खरीदते हो, ये वो वाला पॉइंट था। और आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है। महंगी पड़ती हो तो क्यों नहीं खरीदते हो आप? क्योंकि आप दूसरे पे सब्स्टिट्यूट कर जाते हो, है ना। तो दिस इज कॉल्ड, आई होप पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए उन लोगों के साथ जिनको अच्छे समझ में नहीं आता है। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो तक। बाय बाय, थैंक यू।